तो इतना हमारे बेसिक्स के लिए बहुत है। ये हमने बोर्ड के बारे में जाना, ठीक है। बोर्ड के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपके IoT के लिए सफिशिएंट है, मोर देन इनफ। आपको इतनी इंफॉर्मेशन बोर्ड की चाहिए ही चाहिए होगी। हाँ, कुछ और चीजें हैं, जैसे आप कुछ टर्म्स के बारे में सुनते हो, UART, USART, ABR, माइक्रो कंट्रोलर्स के ये पार्ट होते हैं, वो इसी का थियरी वाला हिस्सा है, तो आपको उसके लिए थियरी पार्ट पढ़ना पड़ेगा। अब क्योंकि एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, तो ऑब्वियसली हम इसमें आर्डिनो के प्रैक्टिकल पार्ट्स पे ही चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ें, तो अभी मैंने जितनी चीजों को आपको बताया, उसी का टेक्सचुअल डाटा आपके सामने अभी स्लाइड पे शो हो रहा होगा। It is based on Arduino 3280 microcontroller standard form of all available Arduino board and recommended to beginners। वही सारी चीजें जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करी, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी। अच्छा, एक नई चीज इसमें लिखी हुई है कि 14 डिजिटल पिन्स, जिनको GPIO कहा जाता है, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स, अभी मैंने बताया। आउट ऑफ 14, 1 इज ग्राउंड पिन, obviously 6 analog A0 to A5, but 3, 5, 6, 9, 10, 11 are PWM। और उन PWM के पहले, उन PWM पिन्स के पहले एक सिंबल बना हुआ है, इसको टिल्डा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिल्डा। वो जो S है ना, उसको टिल्डा कहा जाता है। S कैसा, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली? वर्टिकली वाला है, उसको टिल्डा कहा जाता है। आप बोर्ड में भी यहाँ पे देख सकते हो, बोर्ड में भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसको क्या कहा जाता है? PWM कहा जाता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इसका PWM का पूरा फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो ये था हमारे बोर्ड का फिजिकल अपीयरेंस। अब हम अपने बोर्ड को कनेक्ट करके देखेंगे कि जब हम अपने बोर्ड को कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है बोर्ड के साथ। कनेक्शन के लिए हमारे पास एक USB कनेक्शन चाहिए होगा हमारे कंप्यूटर का, ऑब्वियसली, क्योंकि हम जब कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो इस बोर्ड को डायरेक्टली हम USB से कनेक्ट कर रहे होंगे, और इसके लिए हमारे पास कनेक्शन वायर होती है जो कि कुछ ऐसी दिखती है। अब इसके एक सिरे पर आर्डिनो की पिन कनेक्ट होगी, जो कि आर्डिनो का फीमेल सॉकेट होगा, और एक तरफ इधर कनेक्ट होगा जो आपके कंप्यूटर में कनेक्ट होगा। समझ आया? तो ये वही USB का वही नॉर्मल वो है। बोर्ड को ऑन करते हैं, देखिए ये बोर्ड ऑन हो चुका है जो कि हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है। तो इसको अब हम कनेक्ट कर रहे होंगे अपने बोर्ड से। तो जब हम अपने बोर्ड पे कनेक्ट करते हैं तो इसमें क्या आता है? 2 लाइट्स ऑन हो जाती है। ऑन हो गई। अगर हम रीसेट बटन को दबाएं तो देखो L वाली लाइट ब्लिंक हुई और बोर्ड वापस से क्या हुआ? रीस्टार्ट हो गया। अगर हमने रीसेट बटन दबाई तो देखो L वाली लाइट ब्लिंक हुई और दोबारा से बोर्ड क्या हुआ? रीस्टार्ट हो गया, और कुछ नहीं हुआ। क्लियर है? ये तो रहा बोर्ड। बोर्ड टर्न ऑन होने के बाद ऐसा दिखता है। इसको ब्रेड बोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ब्रेड बोर्ड कहा जाता है। इसके अंदर ही अंदर सारे के सारे कनेक्शन होते हैं ब्रेड बोर्ड के। ब्रेड बोर्ड की खास बात क्या होती है कि इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो एज पर योर नीड। ओके सर, आपके पास तो पूरा का पूरा एक पीस है, फिर ये एक्सटेंड कैसे होगा? एक्सटेंड करने के लिए इसमें खोलने का एक तरीका दिया होता है। आप इसको ऐसे थोड़ा सा स्लाइड करोगे और देखो ये खुल गया। ठीक है? आप ऐसे ही पूरे बोर्ड को एक्सटेंड कर सकते हो। चाहो तो आप इसको एकदम छोटा सा बना लो, थोड़ा सा पीस इसका रखो, जिसको माइक्रो ब्रेड बोर्ड कहा जाता है, और इसको फुल ब्रेड बोर्ड कहा जाता है। ये फुल साइज है। आप इसके हर एक देखो, इधर भी आगे कनेक्शन करने के लिए इधर इसका वो बना हुआ है, पिन बना हुआ है कि आप लाओ सीधा इसमें लगाओ, आगे वो कनेक्ट हो जाएगा इंटरनेट। तो ये भी ब्रेड बोर्ड का एक पार्ट होता है। इसको वापस से हम वैसे कर देते हैं क्योंकि हमको पूरे ब्रेड बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए हमारा ब्रेड बोर्ड वापस से अभी खुला था ना, वापस से पूरा पहले जैसा हो गया। बात करते हैं ब्रेड बोर्ड और इसके बीच में कनेक्शन क्या है। देखिए हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ GPIO है। हम सारे के सारी चीजों को एक साथ नहीं कनेक्ट कर सकते। हमको अपने कंपोनेंट को, जैसे सपोज करो हमारे पास ये एक सेंसर है, दिख रहा है कैमरे में भी, आप लोग भी देख लो इधर, ये एक सेंसर है।
कौन सा सेंसर है ये? कौन सा सेंसर है ये? कहा क्या जाता है इसको? बताइए भाई, बोलो बोलो। अल्ट्रासोनिक सेंसर है ये। कौन सा सेंसर है और इसका नाम क्या है? क्या हुआ? जी नहीं, इसका नाम, वो तो इसकी कैटेगरी हो गई, वो तो इसकी स्पीसी हो गई। जैसे आप इंसान होकर आपका भी तो कुछ नाम है। अल्ट्रासोनिक सेंसर में अकेला यही थोड़ी होता होगा, और भी होते होंगे। इसका नाम इसी पे लिखा हुआ है HCSR04। आप कहोगे सर इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पूछ लेगा इनमें से कौन सा अल्ट्रासोनिक सेंसर नहीं है। 4 आंसर दे दिया, LM16, DHT11, HCSR04, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको सही पता ही नहीं है इनके बारे में तो आप किसको टिक करोगे? अच्छा, DHT11 क्या होता है? टेम्परेचर सेंसर। ये सब आपको एग्जाम बूस्टर सीरीज में बताएगा, एक बार नहीं, 4 5 6 बार। और मैं हार्डली रिकमेंड करूंगा, आप तो आप आपकी जानकारी में भी अगर कोई पढ़ रहा हो लेवल तो आप उनको भी सजेस्ट करेंगे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 0 रुपीस खर्च करना है। चुपचाप से YouTube पे जाना है, सर्च करना है OJT कंप्यूटर एजुकेशन और आपको एग्जाम बूस्टर सीरीज मिलेगी। चुपचाप जाओ, वो वीडियो देखो, प्रिपरेशन आपकी है। समझ रहे हो? आप ये जो पढ़ रहे हो ना, ये प्रैक्टिकल का पार्ट है। मैं आपको एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत कम समय में। एक्चुअली होता क्या है ना, बच्चों के मन में ये रहता है कि अरे सर थियरी वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिकल भी जैसे तैसे कर लेंगे। पर आप बहुत गलत हो। आपको पता है ओ लेवल पास करने का जो एक्चुअल वेटेज है ना, वो 110 मार्क्स है। 200 नंबर का एक एग्जाम होता है। सपोज करो आप IOT दे रहे हो ना, IOT अकेले 200 नंबर का एग्जाम है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कैसे? आप सेंटर पे 100 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, 100 नंबर का आपका वाइवा होगा। अगर 110 में से 109 नंबर आपका आया ना, फेल हो आप। समझ रहे हो? ये वेटेज है ओ लेवल। अभी के टाइम पे जो एग्जाम हो तो आप समझो 110 नंबर, और ये 110 नंबर ग्रेड के लिए नहीं है। किसके लिए है? पासिंग के लिए है। आपको ग्रेड ले आना है। आप समझ रहे हो कितनी सीरियसनेस और किस लेवल का कंपटीशन क्या है? मैं बात कर रहा था अल्ट्रासोनिक सेंसर की। सपोज करो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर और हमको इस बोर्ड में कनेक्ट करना है, तो इसकी कुछ पिन्स एनालॉग में जाती हैं, कुछ पिन्स डिजिटल में जाती हैं, तो ये डायरेक्टली इसमें तो कनेक्ट होगा नहीं। इसी के लिए हम इसको कनेक्ट करते हैं ब्रेडबोर्ड में, और फिर हम इस ब्रेडबोर्ड की मदद से जंपर वायर लगा के कनेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। कैमरे में भी कुछ इस तरह से हम इसको ब्रेडबोर्ड में, देखो आप लोग देख लो पहले ध्यान से, फिर मैं कैमरे में दिखा देता हूँ। इसके अंदर 4 पिन है, इसके अंदर भी देखो सीरियल वाइज किन्हीं भी 4 पिन में हम इनको ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं। किन्हीं भी 4 पिन में ऐसे आप 4 पिन पे रखो, हल्का सा पुश कर दो, ये कनेक्ट हो जाएगा। इधर भी आप ऐसे रखेंगे, चुपचाप से आप हल्का सा रख के ऐसे पुश कर देंगे, ये 4 पिन में जाके कनेक्ट हो जाएगा। सिर्फ आपको पुश करना, देखिए हो दैट्स इट। अब आप यहाँ पे जंपर वायर्स को लगा के आप इसको जिस पिन को मन हो आप एनालॉग में कनेक्ट कर लीजिए, जिसको मन हो आप डिजिटल में कनेक्ट कर लीजिए। ब्रेडबोर्ड इसी चीज की फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। तो है ना ये बढ़िया चीज? ऑब्वियसली नहीं तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर IoT में आर्डिनो का तो समझ में आया, हमको ब्रेडबोर्ड क्यों सीखना पड़ता है? यही रीजन है ब्रेडबोर्ड सीखने का। तो हमारे पास 2 कंपोनेंट हो गए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा हमारे पास मोटर होती है। बचपन में लगभग सबने खेला होगा इसके साथ, खेला था। वो पहले एक रिमोट वाली गाड़ी आती थी, इससे एक वायर बंधा होता था, अंदर इसके रिमोट में 2 बैटरी लगती थी। यही होता था, आप एक बटन को दबा देते तो गाड़ी आगे जाती थी, दूसरी दबाते तो क्या होता था? गाड़ी वापस। होता कुछ नहीं था, खाली क्या होता था, वो कनेक्शन को रिवर्स करता था। कनेक्शन अगर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव पर्टिकुलर होता था तो ये मोटर सीधी चलती थी, तो गाड़ी आगे जाती थी।
अगर पॉजिटिव को निगेटिव इन्वर्स कर दिया जाता था कनेक्शन, तो मोटर उल्टी चलती थी, गाड़ी वही पीछे आती थी। ये ऐसे ही होता था। अगर आपने बचपन में ये नहीं किया तो समझ लो आपने सचमुच कुछ नहीं किया है, क्योंकि आपकी बेसिक स्कीमेटिक्स की शुरुआत वहीं से हो जाती है। वो जो आपके बचपन के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं ना, वही बता देते हैं, वही तय कर देते हैं कि आपका भविष्य फ्यूचर में क्या हो जाएगा। वो क्रिएटिविटी दिखाता है आपकी, क्या कितना क्रिएटिव माइंड सोच रहे हो। बचपन में भले से हमें उस चीज के लिए हजार बातें कही जाती हैं, तो डिफरेंट टॉपिक है, हमारा फोकस अभी आईओटी है। तो ये हमारे पास एक छोटी सी डीसी मोटर है 5 वोल्ट की, मैक्सिमम 5 वोल्ट तक जा सकती है, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। इधर भी आप देख सकते हैं कैमरे में। हमारे पास एक और मोटर है, ये कैमरे में, ये ऐसे घूमती है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कैमरे में? और आप लोग भी सुनाई दे रहे हैं ना? देखो यहां पे आई है, मैंने इसको घुमाया, इधर रुक गई, एक राउंड लिया इसने, फिर रुक गई। कैमरे में भी आप देखिए, इसने सिर्फ एक राउंड लिया और ये रुक जा रही है। क्या कहते हैं इस मोटर को? इस मोटर को क्या कहते हैं? सर्वो, स्टेपर, एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस, ब्रस्ट, क्या कहते हैं? कितने टाइप के मोटर होते हैं आपके सिलेबस में पता है? कितने टाइप के हैं आपके सिलेबस में? कितने टाइप के मोटर होते हैं? दो टाइप के मोटर होते हैं, एसी और डीसी, एसिंक्रोनस मोटर और डायरेक्ट मोटर। एसिंक्रोनस करंट होता है, एक उस पे चलता है, और एक डायरेक्ट मोटर्स होती हैं जो कि डीसी पे चलती हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो ये था कि ये मोटर कौन सा है, मुझे तो ये जानना है। हाँ, ये सिंक्रोनस है, ये सिंक्रोनस मोटर है। स्टेपर मोटर का नाम सुना? स्टेपर मोटर नहीं सुना? क्यों होती है स्टेपर मोटर, जानते हो? आप इसकी जो ये है, जो इसका रोटर पार्ट है, आप देख रहे हो रोटर पार्ट एक ब्लेड जैसा, और उसमें देखो बहुत छोटे छोटे होल्स हैं। अगर आपको ध्यान से देखना हो, दिख रहा है? ध्यान से देखो, इसमें बहुत छोटे छोटे होल्स, कैमरा में भी आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत छोटे छोटे होल्स। क्यों बनाए गए ये होल्स? क्यों? और ये स्टेपर मोटर होता क्या है एक्चुअली? स्टेपर स्टेप पे चलता है। ये मोटर अपने प्रिसीजन के लिए होती है। किसके लिए? प्रिसीजन के लिए। सपोज करो आपने इसको बता दिया कि बस इतने से इतने मिलीमीटर ही आपको घूमना है, तो ये उतने ही प्रिसाइजली घूम के क्या होगी? रुक जाएगी। इसीलिए देखो ये बहुत हार्ड मूव कर रही है और एक एक टिक मूव कर रही है, और जितना मूव कर रहा है उतना आवाज जनरेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत प्रिसाइजली मूव हो रहा है, और इसीलिए इसमें इतने सारे पिन्स दिए गए हैं कि आप उन पिन की मदद से इसके प्रिसीजन को कंट्रोल कर सकें। और तभी देखिए इसके वायर में टोटल कितनी वायर्स हैं? 3 वायर हैं। कितनी वायर है? 3 वायर है। और रेगुलेटर कंट्रोलर भी आईओटी का ही एक कंपोनेंट होता है, जिसके बारे में आपने सुना होगा। कंट्रोलर को कंट्रोल करने के लिए भी कितनी वायर चाहिए होती है, और इसमें कितनी है? तो इसका मतलब ये कौन सी मोटर? स्टेपर मोटर। सर्वो मोटर अलग होती हैं। और रही बात सिंक्रोनस मोटर की, तो सिंक्रोनस मोटर को इस क्लास में दिखाना ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल लेवल की चीजें होती हैं। समझ रहे हो? तो ये कौन सा मोटर है भाई? स्टेपर मोटर। इसको क्या कहते हैं? ये छोटा सा नीला पार्ट आपने अक्सर देखा होगा इधर उधर कंपोनेंट्स में, चार्जर्स वगैरह में लगे हुए। अगर आप लोग चीजों को तोड़ के देखते हो तब, अगर आप उस माइंड सेट के हो तो ही आपको ये पता होगा क्या कहते हैं इसको। अच्छा, इसमें से कोई ऐसा बच्चा जो इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हो? कोई किसी ने फिजिक्स पढ़ा है 12वीं तक? नहीं पढ़ी? आज पढ़ रहे हो? आर्ट्स। कोई बात नहीं। इसको रिले कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? रिले। कैमरा में भी आप देख सकते हैं, इसको रिले कहा जाता है। आपको पता है आप ये जो एक एक चीज देख रहे हो ना छोटी छोटी, आपकी रियल लाइफ को कंट्रोल करती है। एक फन फैक्ट बताऊं आपको, आप जिस क्लासरूम में बैठे हो उस क्लासरूम के चारों ओर ये कंप्यूटर, ये सीपीयू, ये माइक्रो कंट्रोलर, ये यूएसबी का डिवाइस, ये दो सामने लगे हुए कैमरे, तीसरा वेब कैमरा, ये वॉच, ये क्लॉथ्स, हमारे सामने आसपास पड़ी हुई हर चीज एक इंजीनियर की डिजाइन है। किसी ने मैथमेटिक्स लगा के इसको बनाया है, बहुत दिमाग लगा के। और हम क्या कर रहे हैं, उसी मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग को कठिन मान के छोड़ते जाते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि वही इंजीनियर भगवान कहलाएगा, पर वो समय बहुत दूर नहीं है, देखिएगा, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी की ओर जा रही है। आपको पता है आपके इसी चैप्टर का एक पार्ट है थिंग्स एंड कनेक्शंस, है ना? उसमें प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। इसी आईओटी में एक प्रोटोकॉल होता है 802.11 प्रोटोकॉल होता है, स्टैंडर्ड होता है। वो कौन सा स्टैंडर्ड है? वो 802.11 कौन सा स्टैंडर्ड है? और IEEE का फुल फॉर्म, IEEE का नाम सुना है आपने? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, जो कि आपके खाली फुल फॉर्म बेस्ड होंगे। आप उन चीजों को मिस आउट कर रहे हो जो आपके भविष्य को तय कर रहा है, समझ रहे हो? तो ये होता है हमारा एक रिले। और हाँ, इसको भी हम ब्रेडबोर्ड में सेम वैसे ही लगा सकते हैं जैसे लगा सकते हैं, बस ये ब्रेडबोर्ड छोटा ना हो, और छोटा है। रिलेज अक्सर बड़े होते हैं अपनी साइज। एक सेकंड, इसको ब्रेडबोर्ड में ऐसे नहीं लगाया जा सकता डायरेक्टली, क्योंकि देखिए इसमें 5 पिन कनेक्टर है। आप कैमरे में देखिए इसमें 5 पिन कनेक्टर है, और वो जो 5वीं पिन है वो 5वीं पिन इसमें ऑड पड़ जा रही है। इस वजह से इसको हम डायरेक्ट ब्रेडबोर्ड में प्लग इन नहीं कर सकते। ठीक है, आगे हमारे पास इसी में डीसी सप्लाई के लिए होता है। हमारे पास डीसी सप्लाई के लिए ये पैनल होता है जिसमें हम बैटरी लगा सकते हैं, और इस वाले पोर्शन को हम यहाँ पे प्लग इन कर सकते हैं बोर्ड में। आपने देखा कि बोर्ड में इस वाले पार्ट में प्लग इन कर सकते हैं और इसको हम बैटरी दे सकते हैं। तो कहेंगे, आप कहोगे सर उससे होगा क्या? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर उससे हम करेंगे क्या? हमने इसको लगा दिया, बैटरी दे दिया, करेंगे क्या? आपको पता है ना कि आप एक बार जब प्रोग्राम अपलोड कर देते हो तो इसमें प्रोग्राम तब तक नहीं मिटता जब तक आप एक नया प्रोग्राम इसमें अपलोड ना कर दो। अब सपोज करो आपने इसको बना दिया, आपको इसको पैक करना है, तो पैक करके इसको ले जाकर टेस्ट करना है, तो क्या ये यूएसबी केबल आप साथ में लेके घूमोगे? नहीं, आप चुपचाप से यहाँ पे बैटरी लगाइए और यूएसबी केबल को हटाइए। दैट्स व्हाई यहाँ पे डीसी के लिए पावर सप्लाई दी जाती है, और अप टू 12 वोल्ट तक इसमें आप सप्लाई दे सकते हो। कितनी? 12 वोल्ट तक सप्लाई आप दे सकते हो। क्लियर है? देखिए, फिर और कुछ चीजें होंगी, जैसे कि ये और ये, इनको जंपर वायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंपर वायर कहा जाता है। देखिए सर ने आगे रिले, रिलेज का यूज पता है क्यों होता है? जब आप एनर्जी कन्वर्जन कर रहे होते हो, जब आपके पास कई सारे टाइप की एनर्जी होती है, कई सारी अलग अलग वोल्टेज होती है, उनके कन्वर्जन और उनकी मैपिंग के लिए आप रिलेज का यूज करते हो। बेसिक फिजिक्स है ये, बेसिक फिजिक्स। खैर, ये रहा ब्रेडबोर्ड, और इनको कहा जाता है जंपर वायर। तो इसमें दो तरह के जंपर वायर होते हैं, एक मेल टू मेल, एक मेल टू फीमेल। जैसे यूएसबी में भी दो सॉकेट्स होते हैं ना, ये फीमेल और जिस जो हमने प्लग इन किया वो मेल, सेम ऐसे ही इसमें भी होता है। तो
तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज करो हमारे पास ये सेंसर है, सेंसर की किसी एक पिन को हमको यूज करना है, हम फीमेल पोर्ट में ऐसे लगा सकते हैं, इसको ऐसे लगा सकते हैं और फिर इसको हम कनेक्ट कर देंगे किससे, बोर्ड से। एक तो ये किया जा सकता है। फिर मेल टू मेल के साथ क्या करेंगे, सपोज करिए कि इसको हमने ऐसे लगा दिया ऐसे। अब हमने वायर को खोला, ये मेल टू मेल है, तो हमने मेल टू मेल का कनेक्शन उठाया, जैसे कि हमको जितनी वायर चाहिए थी हमने कनेक्शन को उठाया और हमने यहां से इसे जंप करा। तो इनको इसी वजह से क्या कहा जाता है, जंपर वायर कहा जाता है। आप कैमरे में देख सकते हो, हम अगर इसको कनेक्ट करना हो अभी सपोजिंगली, तो एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे और कुछ इस तरह से हम अपने कनेक्शन को कर रहे हैं। ऐसे करके हम 4 वायर का कनेक्शन ऐसे करेंगे। और अभी इसका जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम करके देखेंगे कनेक्शन कि अल्ट्रासोनिक कैसे काम करता है, ये सेंसर कैसे काम करता है, ये भी अभी करके देख रहे हैं। अभी तो हमको खाली कंपोनेंट समझने हैं। फिर आती है हमारी एलसीडी। क्या कहा जाता है इसको, एलसीडी दिख रहा है कैमरे पे भी, इसको एलसीडी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे आपको 2 काले काले धब्बे दिख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं, 2 काले वाले पार्ट दिख रहे हैं, ये कन्वर्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, कन्वर्टर्स होते हैं। इनके अंदर आईसी लगी होती है। क्या लगी होती है, आईसी। और एलसीडी का पूरा फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अच्छा, एलईडी मैट्रिक्स अलग होता है, एलईडी अलग होती है और एलसीडी अलग होती है। तो ये क्या है, वेरी गुड, ये एलसीडी है, लिक्विड क्रिस्टल, ये लिक्विड है अंदर की साइड से, तभी देखो ये इतनी मोटी है, तभी देख रहे हो इसमें अलग अलग परत है। अगर यही एलईडी होती तो बहुत छोटी और स्लीक होती, बहुत पतली होती, समझ रहे हो। और अगर कंपोनेंट्स की बात करी जाए तो सेम इसी तरह हमारे पास पैड होता है, नंबर पैड, ये भी हम आर्डिनो में कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसा दिखता है। इधर आपको फीमेल कनेक्टर्स मिलते हैं, फीमेल कनेक्टर्स में आप जंपर लगा के जंप करवा सकते हैं, सेम ऐसे ही मिलता है नंबर पैड। ये भी हमारा किसके लिए काम में आता है, इनपुट के लिए। सपोज करो आपको आर्डिनो में कुछ इनपुट करना है, तो आप कैसे करोगे, ऑब्वियसली आपको कुछ तो चाहिए होगा ना इनपुट के लिए, आप इसकी मदद से इनपुट करते हो। तो इंटरप्रेटर और सॉरी आर्डिनो आईडीई में वहां से तो इनपुट कर देते हैं। अगर वो रियल लाइफ में करना हो तब तो उनको ये चाहिए होगा ना। तो ये कुछ एक कंपोनेंट्स होते हैं। फिर एलईडीज आती हैं, रजिस्टर्स आते हैं, आपके बटन्स आते हैं, है ना, पता चल रहा है, बटन ऐसे देखना चाहो दिखाता, कुछ ऐसे होते हैं, समझ में आया। एक और बात, अगर आपसे कोई एग्जाम में मान लीजिए सपोज करिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जो ये बटन होती है ये डिजिटल होती है एनालॉग होती है, तब आप क्या बताओगे, डिजिटल होती है। जितनी भी बटन होती हैं, चाहे वो पंखे की बटन ही क्यों ना हो, वो डिजिटल होती है। तभी देखिए पंखे की बटन पे एक साइड 0 बना होता है, दूसरी साइड 1 बना होता है, आपने देखा है। इवेंचुअली यहाँ भी एक बटन है, दिख रहा है छोटी सी, और इस पे भी देखिए एक साइड 0 बना है, एक साइड। अगर मैं बटन को 0 की साइड कर दूं तो 0 का मतलब क्या होता है, और देखिए बोर्ड ऑफ हो गया कि नहीं हो गया। अगर 1 की साइड कर दूं तो, समझ में आया। और देखिए जैसे ही मैंने बोर्ड को ऑफ किया था तो एक साउंड आया जिससे पता चला कि हमारा ये डिस्कनेक्ट हो गया है, और ऑन कर दिया तो कनेक्शन का प्रोसेस होना है। मैंने कहा ना हर जगह आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी, बस आप ध्यान नहीं देते, ये आपकी गलती है, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर खराब है। चलो भाई इन कंपोनेंट्स को रखते हैं और हम करते हैं अपना सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आर्डिनो के ऊपर।